नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में विधानसभा भवन स्थित कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, जनता से मिलने का माध्यम है विधानसभा सचिवालय। घाटी में नवरात्र पर उत्सव का उल्लास। रामलीलाओं में देर रात तक उमड़ रही भीड़। दुर्गा पूजा पंडालों में भक्ति संग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। और चौथी माणा एमटीबी चैलेंज में सेना के साइकिलर्स का दबदबा। 5,632 मीटर ऊंचाई पर हुई 54 किलोमीटर लंबी रोमांचक साइकिल रेस। पर्यटन और रोजगार की संभावना को मिला नया आयाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने देहरादून विधानसभा स्थित कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने कहा कि विधानसभा सचिवालय जनता से मिलने का एक माध्यम है ताकि जनता के कार्यों को समझा जा सके और प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सके। विधानसभा सचिवालय एक केंद्र है। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं सचिवालय के साथ साथ विधानसभा भवन में बैठ सकूं ताकि सरकारी कार्य को और जनता की समस्याओं का निस्तारण आसानी से हो सके। विधानसभा और सचिवालय ये हमारे जनता से मिलने के और रोजमर्रा का जो काम है उस काम को आगे बढ़ाने का, उसका समाधान करने का एक स्थान है। और इसलिए मैं बीच बीच में प्रयास करता हूं कि सचिवालय के साथ साथ विधानसभा में भी आकर आप सब लोगों से मिलूं, आम जनता से मिलूं, सामान्य जनता से मिलूं और सरकारी कामकाज भी यहां से करूं। शारदीय नवरात्र में इन दिनों दून घाटी में उत्सव और उल्लास का माहौल है। विभिन्न स्थानों पर रामलीलाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मध्य रात्रि तक मंचन का आनंद उठा रहे हैं। श्री रामलीला कला समिति की ओर से देहरा की 157 वर्ष पुरानी रामलीला इस बार लक्ष्मण चौक स्थित अभय मठ परिसर में आयोजित की जा रही है। पिछले साल तक इसका मंचन रामलीला बाजार में होता था। साल 1867 में आरंभ हुई और दून घाटी की पहली रामलीला थी। बीती रात इसमें केवट के माध्यम से राम, लक्ष्मण व सीता का सरयू पार करने, राम की खोज में निकले भरत का केवट से मिलने और राम भरत मिलाप जैसे कई प्रसंगों का मंचन हुआ। वहीं रेसकोर्स स्थित श्री गुरु नानक स्कूल के मैदान में आयोजित की जा रही श्री राम कृष्ण लीला समिति टिहरी 1952 के रामलीला मंचन में दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसमें बीती रात सीता जी से हनुमान जी की भेंट, अशोक वाटिका, अक्षय कुमार वध, हनुमान जी को बंदी बनाए जाने जैसे दृश्यों का मंचन हुआ। समिति के अध्यक्ष अभिनव थापर ने बताया कि रामलीला मंचन में डिजिटल तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। दूसरी ओर दून में बीते रोज से विभिन्न पूजा पंडालों में दुर्गा पूजा महोत्सव भी आरंभ हो गए हैं। करणपुर स्थित बंगाली लाइब्रेरी, बल्लीवाला स्थित कालिंदी एन्क्लेव और माल रोड स्थित पूजा पंडालों में देर रात तक श्रद्धालु सांस्कृतिक आयोजनों का भी आनंद ले रहे हैं। सुबह से शाम तक विभिन्न चरणों में पंडालों में देवी की पूजा अर्चना की जा रही है। स्की एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सौजन्य से आयोजित चौथी माणा एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन देवताल से माणा तक हुआ। इस चैंपियनशिप में सेना के साइकिलर्स का दबदबा रहा। पहले स्थान से लेकर 5वें स्थान तक के मेडल सेना के खाते में गए। बद्रीनाथ धाम में आयोजित एक समारोह में विजेता प्रतिभागियों के कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने प्रमाण पत्र के साथ नगद धनराशि प्रदान की। इस प्रतियोगिता में सेना, आईटीबीपी के जवानों सहित देश के चुनिंदा 86 साइकिलर्स ने भाग लिया। समुद्र तल से 5,632 मीटर की ऊंचाई पर माणा के पास सरस्वती कुंड देवताल से शुरू हुई साइकिल प्रतियोगिता 54 किलोमीटर की दूरी तय कर माणा पहुंची। इस प्रतियोगिता में पहली बार 5 युवतियों ने भी भाग लिया, जिसमें 4 युवतियों ने टॉप 20 में भी अपनी जगह बनाई। कार्यक्रम आयोजक स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि चतुर्थ माणा एमटीबी चैलेंज प्रतियोगिता के सफल आयोजन से देश दुनिया में सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश तो गया ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यटन गतिविधियों से विहीन माणा पास में साइकिल रेस से पर्यटन की विभिन्न संभावनाएं और उससे रोजगार की उम्मीद जगी है। उन्होंने सभी का
आभार जताते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रतिभागियों के बुलंद हौसले के चलते यह कार्यक्रम सफल हो पाया है, भविष्य में आयोजन को लेकर आयोजकों की जिम्मेदारी बड़ी है। साइकिलर्स के बद्रीनाथ पहुंचने पर गढ़वाल मंडल विकास निगम में आयोजित समारोह में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। टिहरी जिले में जल्द ही पहले राष्ट्रीय स्टेडियम की शुरुआत होगी। खिलाड़ियों को बेहतर खेल मैदान और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिले का क्रीड़ा विभाग मुनि की रेती में राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम बनाने के कार्य में जुटा है। स्टेडियम में फुटबॉल, वॉलीबॉल मैदान के अलावा क्रिकेट पिच और बैडमिंटन कोर्ट बनाए जा रहे हैं। कार्य अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि मार्च 2026 तक यह सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल प्रदेश सरकार ने खेल विभाग को नरेंद्रनगर ब्लॉक के पूर्णानंद मुनि की रेती में राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान के लिए करीब 14 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी। पूर्णानंद खेल मैदान ऋषिकेश से पास होने के कारण यहां कई राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन करने में आसानी होगी। जिला खेल अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि इस खेल स्टेडियम में 3 बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल और वॉलीबॉल ग्राउंड, 3 क्रिकेट पिच और एक बहुउद्देशीय हॉल बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर का एक बैडमिंटन हॉल जिसमें 3 कोर्ट रहेंगे बैडमिंटन कोर्ट, साथ में राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट की 3 पिचें, वॉलीबॉल ग्राउंड, ओपन जिम और कई अन्य सुविधाएं, जिसका लास्ट ईयर काम शुरू हुआ था, अभी अपने अंतिम चरणों में है। ये एक ऐसा मंच पूरे टिहरी जनपद को मिलेगा जिससे आने वाले टाइम में यहाँ से जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको प्रैक्टिस करने में, अभ्यास करने में बहुत सहायता मिलेगी। जिले के खिलाड़ी हिमांशु कुमार ने बताया कि स्टेडियम बनने के बाद स्थानीय खिलाड़ियों को बहुत फायदा होगा। खिलाड़ियों को कई सुविधाएं मिलेंगी जिससे उनका बेहतर प्रदर्शन होगा। सरकार द्वारा यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम एंड बैडमिंटन का इंडोर स्टेडियम की तैयारी पिछले साल से चल रही है, जो कि एक आध साल में तैयार हो जाएगा पूरा, जिससे कि आने वाले बच्चों को, आने वाला जो यूथ है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएगा। और नए नए कोचों की यहाँ पे भर्ती होगी, बड़े बड़े लेवल के कोचों की, जिससे कि बच्चे अपना पूरा 100% देके आने वाले नेशनल ओलंपिक्स में भाग लेंगे और अच्छे से अपना प्रतिभा करेंगे। पहाड़ों में पारंपरिक मोटे अनाज, मंडुवा, झंगोरा, चौलाई आदि के साथ साथ अब सगंध, पादप व जड़ी बूटियों की खेती भी काश्तकारों की आजीविका में वृद्धि का जरिया बन रही है। रुद्रप्रयाग जिले की बच्चन शिव पट्टी के निसणी, बंगोली, नवासू आदि गांव में कृषि विभाग के सहयोग से औषधि गुणों से भरपूर रोजमेरी व डंडेलियन की खेती की जा रही है। दरअसल ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। इससे पहाड़ों में खेती भी व्यापक स्तर पर बंजर हो रही है। ऐसे में इन इलाकों में नए प्रयोग जरूरी हो गए हैं जो लोगों की आय का साधन बन सके। बचन शिव पट्टी क्षेत्र में पलायन को रोकने के लिए बंगोली, निसणी, नवासू आदि गांव में मिशन संगंध औषधीय पादप शुरू हो चुका है। इसमें 2 कई महिलाओं को भी रोजगार मिला हुआ है। रोजमेरी व डंडेलियन औषधि पादपों की डिमांड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुतायत में है। इनमें प्रचुर मात्रा में औषधीय गुण पाए जाते हैं। इनका प्रयोग ग्रीन टी, तनाव कम करने और विभिन्न दवाइयों को बनाने में किया जाता है। अभी हम धान, गेहूँ, झुंगरा, कोदा जो भी बोते थे सर, उसको फिर ना तो सही ढंग में बारिश हो पा रही है, प्लस उसको बंदर और जंगली जानवर तो नुकसान पहुंचा ही रहे सर। लेकिन इस फसल में जंगली जानवर का तो बिल्कुल नुकसान नहीं है सर। एक बार आपने लगा दिया तो एक पौधा तो ऐसा 15-20 साल तक आपको करेगा। और दूसरा डेंडिलियन है सर, इसकी भी बहुत डिमांड है सर मार्केट में सर, दवाई कंपनियों में सर। कृषि विभाग में एक तो उन्होंने हमें ये पौधे उपलब्ध कराई हैं सर, प्लस उन्होंने यहाँ पे स्प्रिंकलर भी अवेलेबल कराए हमारे लिए, और प्लस यहाँ पे एक टैंक भी बना के दे दिया सर उन्होंने। कुछ महिलाओं की उससे हमें यहाँ पे खेती करना चाह रहे हैं, रोजमेरी के पौधे वो करना चाह रहे हैं। पिछली दफ़ा हमने कोशिश की थी बट वो पानी की कमी की वजह से हो नहीं पाया, तो अब हम नए सिरे से इस काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने वो भी मंगा रखे हैं, स्टेमिनर बोलते हैं, जो कि पानी के छिड़काव कर सके। टैंक बना है, सब कुछ बना हुआ है इसमें। औषधीय जड़ी बूटी जिसमें हमने एरोमेटिक प्लांट्स को लिया है। ये जो हमारी चल रही है योजना, मुख्यमंत्री रोकथाम योजना के अंतर्गत 3 क्लस्टर इसमें संचालित किए जा रहे हैं, निसणी, बंगोली और नवासू, और इसमें ये चल रहा है। बाकी क्योंकि ये मुख्यमंत्री प्लान रोकथाम स्टेट सेक्टर की अलग योजना थी और इसमें अलग से कार्य योजना मांगी गई थी, तो अभी तक ये 3 क्लस्टर इसमें संचालित है। मुख्यतः जो है रोजमेरी
डैंडिलियन, ऑरेगेनो और लेमन ग्रास। ये 4 प्लांट हमने लिए हैं और इसमें रोजमेरी का जो कमर्शियल कल्टीवेशन बंगोली क्लस्टर में होना शुरू हो गया। वहाँ से जो किसान व्यक्तिगत रूप से इसका करना चाहते हैं तो वहाँ से नर्सरी वो सप्लाई करने लग गए। डैंडिलियन का भी उन्होंने पिछले साल काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया है और आशा कर रहे हैं कि इस बार भी उसे जस्ट डबल वो कर पाएंगे। नैनीताल की अपर माल रोड पर तेजी से बढ़ रही दरार और भूस्खलन को देखते हुए पिछले कई दिनों से माल रोड को यातायात के लिए बंद किया गया है। मार्ग सुधारीकरण के लिए विभाग अतिरिक्त धनराशि की मांग कर रहा है, जिससे कि आगामी पर्यटन सीजन से पहले इसमें यातायात सामान्य हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने नैनीताल प्रवास के दौरान बताया कि नैनीताल की अपर माल रोड को ठीक करने के लिए बजट जारी किया जाएगा। जारी करने वाले हैं। अभी मैंने हल्द्वानी में ही इसकी समीक्षा बैठक करी और उसमें माल रोड का भी प्रकरण आया था, बलिया नाला का भी आया था, अन्य बहुत सारे प्रकरण हैं जहाँ जहाँ हमको और काम करने की आवश्यकता है, हम सभी पर तेजी से काम करेंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।